हरिपुर एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन से जीवन यापन करते थे। गांव की सीमा से लगे पुराने मैदान में एक पार्क था। नाम था बाल विहार उद्यान। कभी यहाँ बच्चों की हंसी खुशी गूंजा करती थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता था। इस उद्यान का एक झूला गांव में बदनाम था। लोहे का बना वो झूला वर्षों से वहीं खड़ा था। उसकी जंजीरें जंग खा चुकी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो झूला अब भी कभी कभी अपने आप हिलता था। लोगों का कहना था कि जो भी बच्चा उस झूले पर बैठा वो जिंदा वापस नहीं आया। बच्चों की लाशें कभी नहीं मिली, बस उनकी चीखें, खून के निशान और उनके खिलौने। डर के मारे गांव वालों ने बच्चों को वहां जाने से मना कर दिया। पंचायत ने उद्यान के गेट पर ताला लगवा दिया और बोर्ड टांग दिया, खतरा, प्रवेश वर्जित। लेकिन डर जितना गहरा होता है, जिज्ञासा भी उतनी ही तेज होती है। 4 दोस्त, रवि, मीरा, छोटू और सोनू 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। वे निडर, जिज्ञासु और थोड़े शरारती थे। एक दिन उन्होंने स्कूल से लौटते समय उद्यान की चर्चा छेड़ी। रवि, अगर सच में वहां कुछ होता तो अब तक किसी ने देखा क्यों नहीं? मीरा, शायद किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। छोटू, मैंने सुना है झूले पर कोई बैठता है तो अचानक उसकी जंजीर टूटती है और वो ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। सोनू, चलो ना, आज रात चलते हैं, सच्चाई का पता तो लगे। तीनों ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार जिज्ञासा जीत गई। तय हुआ कि वे रात 11 बजे उद्यान में घुसेंगे। उस रात आसमान में बादल घिरे थे। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कुछ अनदेखा उन्हें रोकना चाहता हो। चारों दोस्त टॉर्च लेकर चुपके से उद्यान के पीछे की टूटी दीवार से अंदर घुसे। अंदर की घास सीने तक उगी थी, झाड़ियां हिल रही थी और झींगुरों की आवाज कानों में गूंज रही थी। फिर उन्होंने देखा, वही झूला, लाल रंग का, पुराना, जंग खाया, लेकिन अजीब रूप से चमकता हुआ। वो धीमी धीमी